हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ये लेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन से रिलेटेड है। बट पहले हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो रैंडम वेरिएबल जैसे कि आपने कोई भी कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास रैंडमनेस आती है, यानी हेड ही आ सकता है या टेल आ सकता है, तो एक रैंडम चीज़ें आएंगी। तो इसी चीज़ को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं कि अलग अलग वेरिएबल, जैसे हेड आया, टेल आया, अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। जो आपको नहीं पता, रैंडमनेस आती है, मतलब हमें नहीं पता कि क्या आ सकता है। ठीक है, एक रैंडम चीज़ें जो कहलाती हैं। ठीक है, तो वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूँ तो हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हम निकालते हैं। तो डेट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन रैंडमनेस, राइट। तो ये तो रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, यही आप रैंडम वेरिएबल पढ़ते हो कि दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट अब फिर आगे बढ़ता हूँ और अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। मास फंक्शन, अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल मतलब x1 कोई वेरिएबल आ रहा है रैंडम। यहाँ अगर मैं कॉइन की बात करता हूँ तो हमारे पास हेड या टेल आ सकता है। लेकिन और भी किसी इवेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे x1 एक इवेंट हुआ, x2 इवेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे xn इवेंट तक हुए। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी वो px1 करके, px2 करके, px3 करके, इस तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। ठीक है, तो अब हम इन जो वेरिएबल्स हैं इसको अगर मैं एक फंक्शन बोल दूं तो वो कहलाता है, मतलब एक फंक्शन में एक रिलेशन बना दूं फंक्शन टाइप का, तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही है? किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, लाइक ये fx इक्वल्स टू 2x+1, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे वेरीफाई करते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो दो केसेस पे वेरीफाई होता है। पहला केस होता है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ xi हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब वो चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपके ट्रायल्स हो रहे हैं जैसे x1 x2, ये सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है px1 प्लस px2 प्लस सो ऑन टू pxn। इनका जो सब होना चाहिए वो आपका इक्वल्स टू होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वेरीफाई करता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने आपको जो शीट दे रखी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, आप चेक करिएगा। तो उसमें हमें फंक्शन दे रखा है px का, वो दे रखा है 2x+1/48। ये हमारे पास px का एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो px है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे px की वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ 1 आएगा, दिस इज 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, 1 के केस में अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 3/48। ठीक है, जैसे मैंने 2 रखा, दिस इज 5/48। 3 रखूंगा तो 7/48। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 9/48, दिस इज 11/48 एंड दिस इज 13/48। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। नाउ अब अगर मैं चेक कर रहा हूं तो पहली कंडीशन क्या होती थी कि pxi हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे हमारी कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं आई, कोई भी नेगेटिव में नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी कि हमें पी इन सब का सम करना है, विच मीन्स px1 प्लस px2 प्लस px3 प्लस px4 प्लस px5 एंड प्लस px6। तो जब आप इसका सम करोगे तो जो px है वो आपका 3/48 प्लस 5/48 प्लस 7/48 प्लस 9/48 प्लस 11/48 एंड प्लस 13/48, इन सब का अगर आप सम करते हो दैट इज 48/48 विच इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 4। तो सेकेंड कंडीशन हमारी यही थी कि पी एक्स आपका इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, दैट इज वो हमारा आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसी के सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये कहता है कि शो दैट द कंडीशन दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले देख लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास क्या दे रखा है। ये दे रखा है आपको k इंटू एक्सपोनेंशियल, और फिर हमें फंक्शन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब ये ध्यान से देखिए, ये आपका 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया यानी x, y, ठीक है। फिर हमें दे रखी है लिमिट, यानी माइनस ये जो वैल्यूज हैं x और y की, इसकी कंडीशन हमें दे रखी है कि x, y माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मे बी, तो ये दे रखा है कि एक डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। नाउ इसकी हमें कंडीशन दे रखी है 3। पहली कंडीशन कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, b की जो वैल्यू है b वो भी आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और c कंडीशन आपको दे रखी है कि ab माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शो करना है कि जो फंक्शन है इफ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं, अब देन जो हमारा इंटीग्रल ऑफ x, y बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी फॉर बोथ वेरिएंट इज यूनिटी, मीन्स हमें ये दे रखा है कि जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, अब यहां दो वेरिएबल दो इंटीग्रेशन होंगे, तो k इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इन सब की वैल्यू हमें, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें 1 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और फिर हमसे पूछा है k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो हमें शो करना है। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शो करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कैपिटल A को माइनस A, कैपिटल B को माइनस B और कैपिटल H को माइनस H मान लो। बाद में हम वही वैल्यूज पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये मानने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको हम ऐसे लिखे दें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज k एंड दिस इज e की पावर, ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर, ठीक है। एंड देयर इज dx dy यहां पर भी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है, वो अब हम बाद में देखते हैं, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए
ध्यान से देखिए, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब k हमने एज इट इज छोड़ दिया, e टू द पावर ऑफ, अब यहां पर था हमारे पास माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस 1/a हो जाएगा, जो a वाला मल्टीप्लिकेशन है वो अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ahxy एंड प्लस aby स्क्वायर, ठीक है। दिस इज dx dy। नाउ ये क्या हो जाएगा कि k, अब ये जो हमने किया है यहाँ पे, इसमें मैं एक और चीज करूंगा, e टू द पावर माइनस 1/a तो एज इट इज रहा बाहर, यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है तो मैंने h स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्लस और माइनस कर दिया, और ये प्लस का 2ahxy और प्लस aby स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब ये आ जाएगा आपका k, यहां पर ये आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 1/a, और ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और इस पोर्शन को मैं कह सकता हूं a प्लस एक्स सॉरी ax प्लस hy का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड बचा क्या हमारे पास, प्लस का aby स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा आपका a, ठीक है, मतलब अपॉन में a, यस। अगर यहां से हम बाहर हटा दें तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं, और यहां आ गया आपका ये बिग ब्रैकेट dx dy, ठीक है। अब मैं एक और काम करूंगा कि ये वाला जो a है वो अंदर यहाँ पे लिख दूंगा, और एक और a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दिस इज k e टू द पावर माइनस a यहाँ रखूंगा और वो नीचे भेज दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से मैं a कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, तो ये a स्क्वायर, यहाँ बचेगा x प्लस h/a y का होल स्क्वायर, और क्योंकि मैंने a अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा aby स्क्वायर माइनस h स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, dx dy, ये नीचे है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, अब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ चेक करिएगा, माइनस, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा सिर्फ x वाले पोर्शन, ये वाला x वाला, यानी dx को लिखूंगा, तो dx को जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा k, मैं बाहर लिख देता हूँ e की पावर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पोर्शन, यानी a बाहर है, अंदर आएगा ax प्लस hy का होल स्क्वायर, ax प्लस hy का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dx इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ पे आ जाएगा आपका y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी, और एक जब a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ एक a, तो यहाँ आ जाएगा आपका e की पावर ab माइनस h, राइट, ये h स्क्वायर
ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया आपका, और ये आ जाएगा आपका डी वाई। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डेट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स में अंडर रूट पाई बाई ए। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा कि ये हमारे पास पूरा एक एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, इसको मैं एज इट इज इसी तरीके से बिहेव करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट पाई अपॉन, क्योंकि यहाँ सिर्फ ए ही है और यहाँ ए स्क्वायर है तो नीचे भी आ जाएगा आपका अंडर रूट ए। ठीक है, इनटू इस पोर्शन को मैं देखता हूँ तो इस पोर्शन में क्या है, ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपका पूरा ए की तरह से बिहेव होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका रूट पाई अपॉन अंडर रूट के अंदर ए बी माइनस एच स्क्वायर बाई ए। दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा के, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ आ जाएगा आपका ये अंडर रूट ए, और ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट ए, और यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल कर सकते हैं, और के की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन, सॉरी राइट सही है, अपॉन पाई। अब हमें क्या करना है, जो ए और बी की हमने वैल्यूज़ मानी थी, यानी अब ए की जगह माइनस ए, बी स्मॉल बी की जगह कैपिटल का माइनस बी, और स्मॉल एच की जगह कैपिटल का माइनस एच पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर बाई पाई, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि हमें बस ध्यान रखना है, इस मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्मूले होते हैं कि एक होता है एच ऑफ वाई निकालना होता है हमको। ठीक है, जो कि होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स। ठीक है, और ये जो मार्जिनल आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है किसकी, वाई की। ठीक है, फिर आप निकालते हो जी वाई, सॉरी जी एक्स आएगा इसमें, क्योंकि ये दो वेरिएबल में हमें दे रखा है इसलिए हम अलग अलग करके निकालते हैं। ये जी एक्स निकलता है, ये भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, तो ये निकलता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स कोमा वाई डी वाई। अब ये x है लेकिन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और ये y है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि हमें एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसकी कंडीशन दे रखी है हमें कि x की वैल्यू जो है वो आपकी 0 से 1 के बीच में होगी, और y की वैल्यू भी आपको 0 से 1 के बीच में दे रखी है,
और अदरवाइज ये वैल्यू 0 दे रखी है। यही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, विच मीन्स हमें क्या निकालना है, पहले तो एच वाई निकालना है। तो एच वाई क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे जो हमें लिमिट दे रखी है वो अलग दे रखी है, 0 to 1 दे रखी है, तो हम 0 to 1 लेंगे। ऑफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, विच मीन्स यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई एक्स, और लिमिट हम रख सकते हैं 0 to 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस का y। ठीक है, इसी तरीके से हम gx भी निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 0 से 1, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई dy, और ये आ जाएगा आपका yx प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू, आई थिंक ये आ जाएगा आपका y प्लस सॉरी x प्लस 1/2। तो ये आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपको 6 दे रखा है, सॉरी 5 दे रखा है, उसमें आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सॉरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इससे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक करें तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम f फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ y ओवर x, जब x गिवन हो तो y निकालने की, फंक्शन जब x गिवन है तो y कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ y ओवर x। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है x कॉमा फंक्शन ऑफ x कॉमा y, जो हमारे पास फंक्शन है उसका अगर मैं डिवाइड कर दूंगा gx के साथ तो वो आ जाएगा आपका फंक्शन y ओवर x, और फंक्शन x ओवर y निकालने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई अपॉन एच वाई निकालना है। ठीक है, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो हम चेक करते हैं। तो इसमें हमें फंक्शन जो दे रखा है वो हमें 2 दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वो तो आप निकाल लोगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, gx निकालना है, hy निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत आएगी लिमिट्स में क्या लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 0 x y और 1, तो इस केस में हम x के लिए जो लिमिट लेंगे वो लेंगे 0 से y, और y के लिए जो लिमिट लेंगे वो लेंगे हम x से 1। ये हो जाएगा, ये कर देता हूं मैं आपके लिए। तो अगर हम gx निकालते हैं, gx का मतलब ये हो गया कि लिमिट हमें y की लेनी पड़ेगी, डैट इज x से 1, और यहाँ फंक्शन आ जाएगा 2dx, सॉरी इट्स dy। तो ये आ जाएगा आपका 2x, लिमिट आ जाएगी x से 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 माइनस, सॉरी ये y आएगा, सो ये 2 माइनस 2x आ जाएगा, विच इज 2 कॉमन 1 माइनस x। और फिर हम निकालेंगे hy, तो hy निकालने के लिए आपको यहाँ पे x की लिमिट रखनी पड़ेगी जो कि 0 से y होगी, और यहाँ 2dx, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और 0 से y तो ये आ जाएगा 2y। ठीक है, तो ये तो आपका माइनर प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन आपको कंडीशनल भी निकालना है। तो कंडीशनल निकालने के लिए आपको यहाँ पर कंडीशनल मतलब दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। पहले एफ एक्स ओवर वाई निकालते हैं, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये वाला था। ठीक है, एक्स ओवर वाई, तो एफ एक्स कोमा वाई बाय एच वाई
एफ एक्स कोमा वाई बाय एच वाई, तो हमारे पास ये है आपका, नहीं यस यहाँ पे हमारे पास एच वाई 2y आया, तो ये आ जाएगा आपका 2y, और एफ एक्स कोमा वाई 2 दे रखा है तो दैट इज 1/y, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है एफ वाई बाय एक्स, अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा एफ एक्स कोमा वाई बाय जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 2 1 माइनस एक्स, और यहाँ वैल्यू आई है हमारी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/1 माइनस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके ये वाला था क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस, ये आपका फॉर्मूला है, और ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली है। नाउ 8th क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन और कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन के बाद आपको दे रखा है μ20 निकालने के लिए एंड μ02 निकालने के लिए। ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले अगर हम gx निकालेंगे, दैट वाज द 6th क्वेश्चन राइट। अगर हम gx निकालेंगे सबसे पहले, तो gx के लिए हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी। अब हमें लिमिट क्या दे रखी है x की, 0 से 1, ये x की लिमिट हो गई x के लिए, और y के लिए भी सेम हो जाएगी 0 से 1। तो अगर मैं gx निकालूंगा तो gx यहाँ से आ जाएगा 0 से 1, 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आपका फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा dy। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2y माइनस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस दिस इज 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका x और माइनस का 1/2, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एच वाई निकालता हूँ तो एच वाई आ जाएगा आपका, इसके लिए भी लिमिट 0 से 1 है, फंक्शन वही है 2 माइनस एक्स माइनस वाई बट डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस एक्स वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का एक्स वाई 0 से 1। तो इस केस में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइनस 4/2 यानी 1/2 और माइनस का y, तो ये भी आ जाएगा आपका 3/2 माइनस वाई, ये 3/2 माइनस एक्स आया, ये 3/2 माइनस वाई आ गया, ठीक है। इस केस में जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी एफ वाई बाय एक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा आपका जी एक्स इस केस में, और ऊपर एक्स कोमा वाई, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा आपका 3/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ये आपका आ गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसी तरीके से एफ एक्स बाय वाई हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा आपका 3/2 माइनस का y, और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस, सॉरी दिस इज 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब जो आया म्यू क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है ये, मीन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें μ10 निकालना होगा। अभी हमें क्या निकालना है, 20। तो 10 क्या होता है चेक करिएगा ज़रा कि लिमिट आएगी हमारी 0 से 1,
अब मीन जनरली क्या होता है, मीन जनरली होता है जो x का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मीन अगर मैं जनरली बात करूं तो x इंटू एफ एक्स होता है, ठीक है। यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 1, ये होता है मीन। 0 से जो भी हमें लिमिट दे रखी है, अब यहाँ पे हमें 0 से 1 दे रखा है, तो हम dx के लिए तो 0 से 1 लगाएंगे, विच मीन 0 से 1 x इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स जो होगा हमारा, वो होगा हमारा ये यहाँ पर जो हमारा ये निकल के आया है 3/2 माइनस एक्स, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x इंटू इट्स जी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1 x, और जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इंटीग्रेशन होके ये आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x/2, तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ 3x²/4 माइनस ये आ जाएगा x³ 0 से 1, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 1/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/12। तो दिस इज योर μ10। ये आया आपका एक तरीके से, अभी मैं बता देता हूँ आपको x बार, अभी असली मीन नहीं आया, ठीक है। ये आया आपका x बार। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी y के लिए। ये तो आपने x के रिस्पेक्ट में किया, y के लिए जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे इस केस के अंदर μ01, जो कि आपका y बार निकलेगा, ठीक है। तो y बार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 0 से 1 y इंटू जो हमारा एच वाई आया था hy/dy। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 1 y 3/2 माइनस का y dy, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3y² 4 माइनस y² 2, सॉरी दिस इज यहाँ पे y² आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y³ 3, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 माइनस 1/3, तो इसकी वैल्यू भी वही सेम आ जाएगी, दैट इज 5/12 करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें μ20 निकालना है, जो कि हमसे बोला गया है, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, 0 से 1 यहाँ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स, ये डी एक्स। अब जी एक्स क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वो हम पुट कर देते हैं 0 से 1 x माइनस एक्स बार क्या आया था हमारा, हमारे पास आया था 5/12, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया इसका होल स्क्वायर, एंड जी एक्स था हमारे पास 3/2 माइनस एक्स, ये डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पहले इसका स्क्वायरिंग खोल देते तो x² प्लस ये आ जाएगा 25/144 एंड माइनस का ये आ जाएगा आपके पास 10/12, राइट 10/12, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज x भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 3/2 माइनस एक्स से इसका मल्टीप्लाई होगा। 10/12 को मैं लिख सकता हूँ, 10/12 है वो हमारा हो जाएगा 2 6 12 2 5 10 विच इज़ 5/6, तो इसकी जगह मैं 5/6 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 5/6x। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 से 1 ये हो जाएगा 3/2x² माइनस का x³, ठीक है। 25 का करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 यानी प्लस का 75/288, इसका मैंने 3/2 से किया था। अब इसका मैं यहाँ से करूँगा तो माइनस का ये आ जाएगा 25/144 इंटू एक्स, ठीक है। 5/6 का यहाँ पे करूँगा तो माइनस का ये आ जाएगा आपका 5/6 इंटू 3/2 यानी 3 2 ज़ा 6, तो 5/4 x, और ये आ जाएगा प्लस का
5/6 एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से 75/188 को हम 288 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 6 ज़ा 18, और ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, दैट इज़ 25/96। तो इसकी जगह हम 25/96 लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें और क्या सॉल्व करने के लिए बचा है। हाँ, ये 25 माइनस का 125/144, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 माइनस का 25/144 और माइनस का 5/4 x, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा माइनस का 25, ये माइनस का आ जाएगा 4 की टेबल में 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24, 36 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 5 से। तो ये आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 15 और 3 18, 180 माइनस 20 सॉरी 180 प्लस 25, दैट इज ये आ जाएगा माइनस का 205/144। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा आपके पास। तो मैं इन दोनों की जगह लिख सकता हूँ माइनस का 205/144 x, ठीक है। और तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1, इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐड अगर मैं करता हूँ 3/2 प्लस 5/6, तो ये आ जाएगा 12, 2 6 यानी 18 प्लस 10, 28/12 को मैं लिख सकता हूँ 7/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस का 25/96 एंड दिस इज माइनस 205/144 x, और ये यहाँ पे dx। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है। आप ध्यान से करोगे तो आपका हो जाएगा। नाउ अब इसमें हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी दिस इज मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 4/4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 25/96 x, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 205/144 x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से 1। तो ये आ जाएगा 7/3 माइनस 1/4 प्लस 25/96 एंड माइनस का 205/288 हो जाएगा ये। अब आप इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 11/144। तो ये आपकी आई है μ20 की वैल्यू। इसी तरीके से आप μ02 भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से 1 y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सॉरी इस केस में आएगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यस, एच वाई का इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा 0 से 1 y माइनस 5/12 का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस वाई डी वाई। अब सेम टू सेम चीज़ आपने पहले सॉल्व किया x में, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सिमिलरली करके भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू भी यही सेम आ जाएगी 11/144। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सेम वैल्यू आएगी और सिमिलरली करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।